मेरा सर से पहले तो दुपट्टा उतारा, वहाँ उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, दोनों ने, कि आप इसे लेकर जाओ, इसे बाद में आके ठिकाने लगाते हैं। ये वो मुझे वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, दोनों ने, जिनको मैं पहचानती तो हूँ पर वैसे नहीं जानती कि वो कौन है। बाद में एजाज आता है, एजाज ने मेरे साथ ज्यादती की, ज़हूर अहमद, रमज़ान अवान वो आते हैं, वो हौसले के तौर पर मेरे साथ ज्यादती करते हैं। वो दो नामालूम शख्स वो करते हैं, आसिम करता है। इन 6 लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, बारी बारी की है, इन 6 लोगों ने की है। इसमें मेरा क्या कसूर है? पुलिस वाले मुल्ज़मान के साथ मिले हुए हैं, मैंने खुदकुशी कर लेनी है। जब अगवा के 6 लोग थे, ये मेरा कसूर है, मैं एक वकील हूँ, उनको गिरफ्तार किया जाए, मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई है। एक और हवा की बेटी हवस की भेंट चढ़ गई। देवर और जेठ समेत 6 दरिंदा सिफ्त अफराद ने जिनसी हवस का निशाना बनाया। आबदा किरण को मुसलसल 4 दिन हब्से बेजा में रखकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। आबदा किरण, ये बताइएगा कि आपको जब अगवा किया गया वो कितने लोग थे? जब अगवा के 6 लोग थे। और आपको कहाँ से अगवा किया, कैसे लेकर गए? मैंने एक FIR करवाई थी 4/9/24 को। मेरा झगड़ा हुआ था मेरे आसिम और देवर के साथ, उन्होंने मुझे मसरूफ़ किया था, इज़्ज़त में खलल डाला था, जिसके ऊपर मैंने एक FIR करवाई थाना अल्पा में। उसके बाद मेरे देवर और जेठ ने मुझे धमकियाँ दी संगीन नताइज की कि एक तो राज़ीनामा करो, दूसरा जो तुम्हारे नाम हक़ुल महर की प्रॉपर्टी है वो वापस करो। मैंने इनकार कर दिया था, फिर मुझे इन्होंने धमकियाँ दी, फिर मैंने CPO साहब को एक दरख्वास्त गुजारी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के कहने पे ज़हूर अहमद, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके कहने पे वो मुझे घर से लेके ना डब्बन बोसन तक ले आते थे, वहाँ से मैं रिक्शा लेके कचहरी आ जाती थी। डेली मेरा यही मामूल था। फिर एक दिन जैसे रूटीन में मैं बताती हूँ फ़ोन करके, मैंने हस्बैंड को भी बताया, मैंने ज़हूर अहमद को भी बताया कि मैं अब कचहरी से घर की तरफ जा रही हूँ, आप वहाँ से ना पिक कर लें। चलो, मैं जब वहाँ अड्डा मनपोसन पर पहुँची तो ज़हूर अहमद जैसे डेली लेने के लिए आता, उस दिन भी वो लेने के लिए आया था, मोटरसाइकिल पे था, मोटरसाइकिल पे सवार था। उन्होंने मुझे बिठाया, मैं भी बैठ गई, क्योंकि डेली मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ घर तक, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं मेरे हस्बैंड के कहने पर। थोड़ी दूर आगे गए हैं तो सामने एक गाड़ी खड़ी थी सफ़ेद कलर की, तो वहाँ जाके उन्होंने बाइक रोक दी है। जैसे उन्होंने बाइक रोकी है तो उसमें से मेरे देवर और आसिम और जेठ मेरे एजाज वो बाहर निकले, पिस्टल उनके पास था। तो उन्होंने पिस्टल के ज़ोर पे ना मेरा सर से पहले तो दुपट्टा उतारा, फिर उन्होंने मेरे मोबाइल लिए, फिर बुर्का मेरे सर पे दिया और उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया था। अच्छा, वो आपको किसी नामालूम जगह पर लेकर गए या आपको पता है वो किस जगह पर ले? मैं उस जगह को नहीं जानती। उन्होंने कितने दिन आपको वहाँ पर रोका और फिर आप उनके चुंगल से कैसे आज़ाद? मैं 28 की शाम को ही वो मुझे लेकर गए, मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ लेकर गए। वहाँ उन्होंने मेरी ज़्यादती का मुझे निशाना बनाया, सब ने बनाया। उसके बाद रमज़ान अवान 4 लोग गाड़ी में थे, 2 आसिम एजाज और ज़हूर और दूसरे। उसके बाद रमज़ान अवान और ज़हूर अहमद ये बाद में आए थे, इन्होंने भी ज़्यादती का मुझे निशाना बनाया, असला इनके पास होता था। उसके बाद वो 28 को लेके जा रहे हैं और यकम की सुबह वो मेरे पास आते हैं और वो कुछ स्टाम्प पेपर हैं, कुछ वाइट पेपर हैं, उनके ऊपर उन्होंने मुझे दस्तखत अंगूठे लिए हैं और मुझे कहा, पहले उन्होंने मुझे जान से मारने का मनसूबा बनाया था, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देते हैं, अगर बाहर जाकर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करोगे तो तुम हमें जान से मार देंगे। उन्होंने मुझे अवान चौक के पास आके ना एक रिक्शे में बिठा दिया, वहाँ से फिर मैं सीधी थाना चहलिए गई। यहाँ जब आई हूँ तो इन्हें मैंने बताया, इन्होंने ना तो मेरा बयान रिकॉर्ड किया, ना इन्होंने मेरा कोई मेडिकल करवाया। फिर यहाँ से मैं कचहरी आई, यहाँ बयान दिया और इस वक्त तक अभी तक उन्होंने कोई FIR नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले मुल्ज़मान के साथ मिले हुए हैं, पैसे लिए हैं, मामला पे मेरी कोई सुनवाई उन्होंने नहीं की। मैंने 5 तारीख को एप्लीकेशन दिया, उसके बावजूद अभी तक। मेरे एक हस्बैंड के कहने पे उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया है और उसने वो अपने भाइयों को बचाने के लिए किया है, वो झूठा है। मैंने वो खारिज करने की कहा, लेकिन उन्होंने वो भी खारिज नहीं किया, ना ही हमारी कोई सुनवाई की गई है।
अच्छा, आप जो हैं हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं? मैं ज़िला कचहरी मुल्तान में बतौर एक जूनियर वकील प्रैक्टिस करती हूँ। आप एक वकील हैं, आप लोगों को इंसाफ दिलाती हैं और आपके साथ ही ये हादसा हो गया, ये कोई ज़ाती दुश्मनी पर हुआ है? ज़ाती ये मैंने आपको बताया कि मेरे शुरू से ही तकरीबन 2023 में भी मेरे साथ इस तरह से मारपीट मामलात होते रहे हैं। मेरी शादी हुई है नाज़िम हुसैन के साथ 2017 में। उसके बाद मेरी लड़ाई झगड़ा मेरे देवर आसिम और एजाज़ और काजिम 2023 में इन्होंने मुझे जब मजरूर किया था बहुत ज़्यादा शदीद, तो मेरे वालिद ने इनके साथ सुलह सफाई करवा दी और अब्बू ने कहा कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, घर की बात है। उसके बाद फिर ये मारते पीटते झगड़ते शुरू से ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब इन्होंने फिर इस तरह से किया, फिर मैंने वो FIR करवा दी। जब इन्होंने इज़्ज़त में फिर खलल डाला, FIR कराने के बाद फिर इन्होंने मुझे धमकियाँ दी। धमकियाँ देने के बाद इन्होंने मुझे अगवा किया। अगवा करने के बाद इन्होंने मुझे ज़्यादती की मेरे साथ असला के ज़ोर पे, और उसके बाद इन्होंने मुझे पहले जान से मार देने का मंसूबा बनाया। फिर इन्होंने मुझे आके छोड़ दिया धमकी दे के कि हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करोगी, कोई बयान नहीं दोगी। फिर उसके बाद मैं थाने आई, वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं की गई। जब आप बाजियाब होकर आई हैं तो आपके जो शौहर हैं वो आपका साथ दे रहे हैं या आपसे बिल्कुल उन्होंने अलहदी रखा? वो अपने भाइयों की बचाने के लिए खड़े हैं। वो एक साइड उसके भाई हैं, दूसरी साइड उसकी बीवी है। वो वहाँ मजबूर होकर खड़े हैं। उसके भाई हैं, वो उनको बचाने में खड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मुकदमा खारिज किया जाए जो उसने अपने भाइयों को बचाने की खातिर नामालूम के ख़िलाफ़ किया है। अच्छा, ये जो 6 मुबैना मुल्ज़िमान हैं जिनका आप दावा कर रही हैं उन्होंने आपको ज़्यादती का निशाना बनाया है, तो वो मुसलसल 4 दिन आपके साथ ज़्यादती करते रहे, वहाँ उस वक्त क्या हुआ उस हवाले से? जिस रात को वो मुझे यहाँ से लेके जा रहे हैं, 2 नामालूम शख्स जो गाड़ी में थे, तो जब यहाँ से मुझे लेके जाते हैं तो आसिम और एजाज़ गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उनको कहते हैं कि आप इसे लेकर जाओ, इसे बाद में आके ठिकाने लगाते हैं। तो वो लोग मुझे नहीं पता कि वो जगह कौन सी है, वो मुझे वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, दोनों ने, जिनको मैं पहचानती तो हूँ पर वैसे नहीं जानती कि वो कौन है। उसके बाद में एजाज़ आता है। एजाज़ ने मेरे साथ ज़्यादती की। बाद में ज़हूर अहमद, रमज़ान अवान वो आते हैं। वो असले के तौर पे मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। वो 2 नामालूम शख्स वो करते हैं, आसिम करता है। इन 6 लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, बारी बारी की है। इन 6 लोगों ने की है। इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ? ये मेरा कसूर है? मैं एक वकील हूँ। पूरे 4 दिन आपको दरिंदगी का उन्होंने निशाना बनाया और आपके बच्चे भी हैं, आपके शौहर हैं, फिर भी वो आपका साथ? वो अल्लाह जानता है, लेकिन इस वक्त तो वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। वो अपने भाइयों को बचाने में खड़े हैं। आपने जो पहले FIR कराई थी, ये कोई जायदाद के मामले में थी या आपको पहले भी हरास किया जाता था जिस पर आपने FIR? हरासा किया जाता था, मारा पीटा जाता था। मैं बस घर की बात है, घर में रह जाए, रोकती रही। किसी ने ना तो कोई एक्शन लिया, ना ही वो रुके हैं। ये मसला तकरीबन ये देख लें, मेरी शादी 2017 में हुई है, उसके बाद से ही ये सिलसिला ऐसे जारी है, हरासा करना, मारना पीटना। ये बात में एक औरत होने के नाते भाइयों को कैसे बताऊँ कि ये मामला है? मैंने फिर हस्बैंड को बताया, उसने नहीं यकीन किया। ये सिलसिला चलता चलता अब इन्होंने इस तरह से मेरे साथ अगवा किया और ये एंड में इंसान मेरे साथ ये किया। हरासा तो शुरू से मुझसे करते आ रहे हैं, मारते पीटते आ रहे हैं। FIR कराने के नतीजे में फिर उन्होंने मुझे ये अगवा करवाया। पुलिस मुसलसल जो है, आप कह रही हैं कि FIR करने में और आपकी सुनवाई करने में ताख़ीर कर रही हैं, तो आपका कोई हुकूमत से मुतालबा है कि आप इंसाफ चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ़ एक तो वो मुकदमा जो है वो खारिज किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है, पुलिस मेरा नहीं सुन रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। मुझे मुसलसल 4 दिन दरिंदगी का निशाना बनाया गया। हमारी वज़ीर आला पंजाब भी एक खातून है, मरियम नवाज़, उनसे आप कोई मुतालबा करेंगे? मैं वज़ीर आला पंजाब से हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करती हूँ
से इंसाफ करें और उन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर मेरे से इंसाफ ना हुआ, उन्हें सज़ा ना दी गई, तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। ऐसी ज़िंदगी से तो इंसान की मौत बेहतर है। मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादती हुई है। मरीम नवाज़ खुद ही खातून है और उसने पता भी कितनी ज़्यादती हुई। मेरे दिल इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मैं मेहनत करना। हमारे माशरे का अलमिया है कि ख़वातीन को हमेशा ऐसे रोंदा जाता है। कब तक ख़वातीन ऐसे ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी और आखिर क्यों?